यह कहानी सच्ची घटनाओं और पात्रों पर आधारित है, लेकिन कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हरियाणा के एक छोटे से शहर हिसार में एक लड़की की डायरी में लिखा था, हम सब एक ही मिट्टी के हैं। लेकिन जिस मिट्टी की वो बात कर रही थी, उसी मिट्टी के नीचे दबा था एक राज जो जांच एजेंसियों के मुताबिक पूरे देश की सुरक्षा को हिला देने वाला था। कहते हैं जासूसी की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, भरोसा होता है। और जब भरोसा मोबाइल स्क्रीन के अंदर बनता है तो सरहदें दिखाई नहीं देती। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत थी जो आने वाले दिनों में देश भर की सुर्खियां बनने वाला था। ज्योति मल्होत्रा, दरवाजा खोलो, हिसार पुलिस है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के आरोप में तुम अंडर अरेस्ट हो। किस बात के लिए? मैं तो सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। ट्रैवल व्लॉगर या कुछ और, ये तो अब पूछताछ में तय होगा। एक साधारण ट्रैवल क्रिएटर का घर या जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां हर डिवाइस एक संभावित सबूत बन चुका था। साहब, क्या हुआ है? मेरी बेटी ने क्या किया है? हर सील होता सामान एक नए सवाल की तरफ इशारा कर रहा था। पूछो अपनी बेटी से, इतनी विदेशी करेंसी उसके पास कहां से आई? साहब, ये तो सिर्फ रील्स बनाती है, इसके पास विदेशी पैसा कहां से आएगा? हर बड़ी कहानी हमेशा बड़े मंच से शुरू नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। कुछ कहानियां मोबाइल कैमरे से शुरू होती हैं, कुछ सिर्फ एक सपने से। और ज्योति का सपना था दुनिया घूमना और दुनिया को दिखाना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आज हम घूमने आए हैं पुराने। पहचान धीरे धीरे शोहरत में बदल रही थी, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी दौरान कोई और भी उसे देख रहा था। कौन था दानिश? एक राजनयिक, एक दोस्त, या जांच एजेंसियों के मुताबिक एक नेटवर्क की वो कड़ी जिसने एक ट्रैवल ब्लॉगर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? एक यूट्यूब चैनल, 3,85,000 सब्सक्राइबर्स, एक मुस्कुराती हुई ट्रैवल ब्लॉगर,
और मंदिरों गुरुद्वारों के खूबसूरत वीडियोस। लेकिन इन सब के पीछे जांच एजेंसियों के मुताबिक छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसने देश दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। जांच एजेंसियों की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से ज्योति की मुलाकातें सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। ज्योति जी, आपकी वीडियोस का असर दिख रहा है। पाकिस्तान को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। मेरा काम है नैरेटिव बनाना, लोग जो देखना चाहते हैं वो दिखाना। कभी कभी नैरेटिव बनाने के लिए थोड़ी और जानकारी भी चाहिए होती है, बॉर्डर एरिया की, प्रोटोकॉल की। ये चैट पहचानती हो? ये तो बस दोस्ती की बातचीत है। दोस्ती? पांडो डैम की फुटेज किसी को भेजना दोस्ती कहलाती है? अली हसन कौन है? वो सिर्फ एक कांटेक्ट है, पाकिस्तान ट्रिप के दौरान बना। कांटेक्ट? आरोप है कि इसे तुम अटारी बॉर्डर पर प्रोटोकॉल की जानकारी भेज रही थी। फॉरेंसिक जांच में मिली ये बातचीत, डिलीट की गई चैट्स जांच एजेंसियों के मुताबिक धीरे धीरे एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ज्योति जी, आपकी ट्रैवल विद जो यहाँ भी बहुत मशहूर है। आप जो कंटेंट बनाती हैं वो दोनों मुल्कों के बीच एक अलग तस्वीर दिखाता है। शुक्रिया अली जी। मेरा मानना है कि सरहदें सिर्फ नक्शों पर हैं। ऐसी सोच वाले लोगों को यहाँ हमेशा खास ख्याल रखा जाता है। आगे भी अगर पाकिस्तान आना हो, वीज़ा हो या ठहरने की बात, बेझिझक बताइएगा, हम मदद करेंगे। अभी लेके जा रहे हैं, देखते हैं आगे की क्या प्रोसेस। तो जीरो लाइन से अभी आए हैं अंदर की तरफ, जहाँ पे होगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। शानदार वीडियो है ज्योति जी, आपकी रीच अच्छी बढ़ रही है। थैंक यू। इस बार मुझे लद्दाख और स्पीति वैली के रूट पर जाना है। बढ़िया जगह चुनी, बस इस बार अपने कंटेंट में थोड़ा और डिटेल में जाइएगा। लोग जानना चाहते हैं वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, कैसे रास्ते हैं। कुछ इलाके तो सेंसिटिव हैं, वहाँ कैमरा ले जाने की इजाज़त भी नहीं होती हर जगह। आप एक जानी मानी ट्रैवल क्रिएटर हैं, बाकी चीज़ें आप पर छोड़ता हूँ। खुफिया एजेंसियों की भाषा में इसे सॉफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं, जहां सीधे देशद्रोह की बात नहीं होती। शुरुआत होती है तारीफों से, मोटे पैसों से, और फिर धीरे धीरे बनाया जाता है देश के खिलाफ एक बड़ा डिजिटल मोहरा।
यहीं खड़े होकर तुमने वो वीडियो बनाया था ना? जरा दिखाओ, कैमरा कहाँ रखा था, एंगल क्या था? सर, ये तो बस व्लॉग के लिए फ्रेम ढूंढ रही थी। फ्रेम या फेंसिंग के पीछे की पेट्रोलिंग टाइमिंग। इस एंगल से जो दिखता है वो किसी टूरिस्ट को नहीं दिखता ज्योति। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आज हम घूमने आए हैं पठानकोट से लेकर लद्दाख के आखिरी गांव तक हर उस जगह जहां ज्योति ने कभी ट्रैवल ब्लॉग के नाम पर वीडियो बनाए थे, अब एनआईए उसे वापस ले गई। हर फ्रेम, हर एंगल की दोबारा जांच हो रही थी। सर, डिलीट की गई फाइलें रिकवर हो गई हैं। क्लाउड स्टोरेज में रडार पोजीशन और बीएसएफ मूवमेंट के फोल्डर मिले हैं। और ये देखिए, डायरी के स्कैन भी। शायरी अच्छी है, लेकिन इसी डायरी के दूसरे पन्नों में जगहों के नाम भी हैं, तारीखें भी और कुछ कोड जैसे शब्द भी। वो हमें डिकोड करने हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह डायरी सिर्फ एक भावुक लड़की की डायरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज थी जिसमें भावनाओं और जानकारी की परतें आपस में गुथी हुई थी। ये तो मुझसे कहकर गई थी कि दिल्ली जा रही है। पाकिस्तान कब गई है? आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। यही वो पल था जब ज्योति के अपने परिवार को भी पहली बार एहसास हुआ कि जिस बेटी को वो जानते थे, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा उनसे पूरी तरह छुपा हुआ था। ये पैसा कहां से आता था तुम्हारे पास? ऑनलाइन आता था सर, दानिश नाम के एक शख्स से। उसने मोबाइल नंबर शेयर किया था, मुझे बस जानकारी भेजनी होती थी। गजाला और यामीन से मिली जानकारी ने जांच एजेंसियों को उसी नाम तक पहुंचाया जो पहले से रडार पर था, दानिश। और दानिश के तार धीरे धीरे हिसार की एक शांत गली तक पहुंच गए। सर, 2 साल पहले तक इनके वीडियो पर 2-4 हजार व्यूज आते थे, लेकिन पाकिस्तान पर वीडियो बनाना शुरू करते ही ये आंकड़ा 1.2 करोड़ तक चला गया। और पैसा? कुछ ट्रांजैक्शन सीधे समझ आते हैं, YouTube मोनेटाइजेशन, लेकिन कुछ एंट्रीज का सोर्स अभी क्लियर नहीं है। वही एंट्रीज चार्जशीट का हिस्सा बनेंगी। सवाल सिर्फ जासूसी का नहीं था, सवाल यह भी था, क्या व्यूज की भूख कहीं न कहीं किसी और चीज का जरिया बन गई थी? बेटा सच बता दे मुझे, तू पाकिस्तान गई थी क्यों? पापा, मैं बस अपना चैनल आगे बढ़ाना चाहती थी और कुछ नहीं। इस पूरे मामले में एक सवाल अदालत के बाहर भी हर घर में गूंजा। क्या कोई बेटी अपने परिवार से इतना बड़ा सच छुपा सकती है? और अगर हां, तो क्यों? ज्योति मल्होत्रा अकेली नहीं थी। नौमान पानीपत से, देवेंद्र कैथल से, सुखप्रीत नूह से, जैसे जैसे जांच लगातार आगे बढ़ी, इस कड़ी में नए नाम जुड़ते गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्यादातर युवा, जिनके लिए व्यूज और थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमाई ही शायद काफी थी, बिना ये सोचे समझे कि वो
किस बड़े खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और यह कोई पहला मामला नहीं। 2010 में भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता के मामले ने भी यह बताया था कि जासूसी के जाल हमेशा बंदूक से नहीं, भरोसे और भावनाओं से भी बुने जाते हैं। योर ऑनर, जिन खुफिया जानकारियों पर भरोसा किया गया है उनकी अभी तक स्वतंत्र जांच नहीं हुई। रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया गंभीर मामला मौजूद है। आरोपी की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है। जमानत याचिका खारिज की जाती है। हिसार से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक हर अदालत ने एक ही बात दोहराई, सबूत गंभीर हैं और रिहाई का जोखिम बहुत बड़ा। एक एक करके हर दरवाजा बंद होता गया जब तक मामला नहीं पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत तक। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट सिर्फ एक यूट्यूबर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच अमन का नैरेटिव बना रही थी। वो 1 साल से ज्यादा समय से हिरासत में है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने जो डिजिटल सबूत और चैट दिखाए हैं उनकी फॉरेंसिक जांच अभी पूरी तरह साफ नहीं है। उसे जमानत मिलनी चाहिए। आपकी क्लाइंट पड़ोसी देश गई, वहां सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों से मिली और लौटकर भी लगातार संपर्क में रही। आपके खिलाफ ये बेहद गंभीर आरोप हैं। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वही डायरी, वही पन्ना, हम सब एक ही मिट्टी के हैं। लेकिन जांच एजेंसियों की फाइल में एक और लाइन जुड़ चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के पांडोह डैम की फुटेज, डिलीट की गई चैट्स और वो नाम जिसने पूरा नेटवर्क बुना, दानिश। गजाला खातून, यामीन मोहम्मद, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, मलेर कोटला से लेकर पानी तक और कैथल तक हर कड़ी एक ही नेटवर्क से जुड़ती चली गई, ऐसा जांच एजेंसियों का दावा है। एक इफ्तार पार्टी का निमंत्रण, एक दोस्त का साथ और बढ़ते हुए व्यूज। जांच एजेंसीज की जांच में सामने आया कि यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं था। खुफिया एजेंसीज की भाषा में से कहा जाता है धीरे धीरे भरोसा जीतना। भरोसा जीतते हुए इंसान को उस तह तक ले आना जहां पर इंसान सवाल पूछना बंद कर दे कि उससे क्या कराया जा रहा है और क्यों कराया जा रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई और युवा इसी जाल से जुड़ते नजर आए। एक ऐसा नेटवर्क जो सोशल मीडिया, व्यूज और दोस्ती के पर्दे के पीछे चल रहा था। अभी अदालत तय करेगी कि ज्योति मल्होत्रा पर लगे आरोप अंतिम रूप में साबित हो पाते हैं या नहीं। लेकिन इस पूरी जांच में एक सवाल सामने छूट गया जिसका जवाब सिर्फ जांच एजेंसी को नहीं, सिर्फ अदालत को नहीं, बल्कि पूरे देश को सोचना होगा। क्योंकि जांच में सामने आया कि जिस वक्त पूरे देश में ब्लैकआउट था, जिस वक्त पूरा देश एकजुट एक साथ मिलकर खड़ा हुआ था, उस वक्त कुछ लोगों के तार सरहद पार से जुड़े हुए। डिजिटल दुनिया में हर दोस्ती, हर संपर्क, हर क्लिक कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन जाता है। दोस्ती कब जाल बन जाती है, इसका फैसला अक्सर बहुत देर से होता है। फाइलें मिट सकती हैं, चैट्स डिलीट हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना कानून का काम कभी रुकता नहीं।